हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैक टू बेसिक्स। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है एरिया या पेरीमीटर। बहुत से पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि बच्चों को नहीं समझ में आता कि कब एरिया कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में या कब पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि कब हमें एरिया निकालना होता है और कब हमें पेरीमीटर निकालना होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया था कि पेरीमीटर जो होती है दैट इज द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ फिगर। जो पेरीमीटर होता है, ये मान लीजिए एक फिगर है, इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो है वो इसके चारों तरफ की फिगर की बाउंड्री है। जैसे आपको एग्जांपल में लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिए, पेरीमीटर वाले वीडियो को, कि कैसे पेरीमीटर का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पेरीमीटर जो है वो आपकी आउटर बाउंड्री होती है। मान लीजिए कोई चार्ट है, उसके आसपास आपको टेप लगाना है, कोई कलर टेप लगाना है, या कोई हैंकी है उसके चारों तरफ लेस लगानी है, या कोई टेबल टॉप है उसके चारों तरफ आपको बीडिंग लगानी है। तो जो चारों तरफ आपको जो उसको बाउंड्री बनानी है दैट इज नोन एज द पेरीमीटर, एंड फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट द perimeter. You have to know the length and the breadth of that figure. Now coming to the area. Now area is the total surface inside the boundary. ये जो फिगर है इसके इनसाइड जो पूरी लाइन से जो कवर एरिया है, हमारा जो सरफेस है पूरी अंदर की जगह कह लीजिए उसको, वो है एरिया। जैसे चार्ट के एग्जाम्पल पे चलते हैं, चार्ट के चारों तरफ आपने टेप लगानी थी तो आपको उसका पेरीमीटर चाहिए, लेकिन चार्ट कितना बड़ा चाहिए आपको, मैम ने कौन से साइज का चार्ट कहा है या फ्लैश कार्ड कहा है, वो चार्ट का पेपर कितना चाहिए, उसको अंदर का जो पेपर है चार्ट का वो कितना चाहिए, उसके लिए आपको एरिया चाहिए। तो आप कैसे जानेंगे कि उसकी लेंथ भैया इतनी होनी चाहिए, ब्रेड्थ इतनी होनी चाहिए? आप मुझे उस साइज का चार्ट पेपर काट दीजिए। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द एरिया. Hope you have understood the area and perimeter difference conceptually. अब मान लीजिए एक टेबल है, उसमें आपको कितना बड़ा टेबल चाहिए, आपको लेंथ वाइज ज्यादा चाहिए, ब्रेड्थ वाइज चाहिए, यानी कि कितनी लकड़ी चाहिए उस टेबल को बनाने के लिए, उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया। और उस टेबल टॉप के आसपास अगर कोई बीडिंग लगानी है, इसके आसपास आपको कुछ फैंसी बीडिंग लगानी है डेकोरेशन के लिए, फॉर दैट यू नीड to know its perimeter. So hope you have understood this concept. Now इसको हम और अच्छे से systematically समझते हैं। आप इस फिगर को देखिए, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है और इसको हम यूनिट स्क्वायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर का है, तो वी कॉल इट अ यूनिट स्क्वायर। नाउ दिस इज वन स्क्वायर, दिस इज सेकेंड स्क्वायर, द थर्ड स्क्वायर, एंड फाइनली द फोर्थ स्क्वायर। नाउ ये जो फिगर है ये 4 स्क्वायर से बना हुआ है, जिसका कि जो यूनिट्स हैं वो 1 सेंटीमीटर हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया है। ना अब इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। ये सेम फिगर हम अगेन वी विल ड्रॉ दिस फिगर। नाउ 4 स्क्वायर्स हैं इसके। अब इसका पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर क्या है, इसकी आउटर बाउंड्री। तो शुरू करते हैं। नाउ सी, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो जो इसकी आउटर डायमेंशंस हैं हमने उसको कैलकुलेट किया, दैट कम्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, अगेन 1 स्क्वायर, 2, 3 एंड 4 स्क्वायर्स। अब इसका एरिया क्या है, एरिया है इसका अंदर का जो जगह है, अंदर की जो सरफेस है वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका एरिया, देन फाइनली इसका एरिया, देन द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। इन चारों के एरिया मिला करके आपका जो है इस फिगर का एरिया आता है। तो इस फिगर का एरिया कितना है,
4 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट स्क्वायर है ना, 1 सेंटीमीटर जो है आपका, जो यूनिट स्क्वायर है वो कितना है आपका, 1, जो टोटल आप इसका अगर वो लेंगे तो 4 यूनिट स्क्वायर्स इसका एरिया आता है। यानी कि ये यहाँ से 1 है और यहाँ से 1 2 3 और 4, सो 1 into 4 इज 4 यूनिट स्क्वायर्स। ओके, एंड इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको जब हम लिखते हैं तो वी राइट इट एज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। नाउ इसी जो अरेंजमेंट है, जो 4 ब्लॉक्स को लेके हम एक दूसरा फिगर करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे फिर से 4 यूनिट स्क्वायर्स ही लिए हैं। ओके, 4 यूनिट स्क्वायर्स ही हमने लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके पेरीमीटर पे। सो पेरीमीटर इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी आउटर बाउंड्री कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर जो कि आउटर बाउंड्री है वो हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इसी फिगर को अगर हम लेते हैं और उसका एरिया देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अगेन वी सी दैट इट्स एरिया इज द सेम। एरिया सेम का मतलब देखिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर्स। तो हमने क्या देखा कि इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स है। तो पहले जो था हमने उसको जो वर्टिकली लगाया था उसका अरेंजमेंट, और इसको जो है हमने एक स्क्वायर शेप में चारों बॉक्सेस लगाए हैं। तो हमने ये देखा कि अरेंजमेंट जो है अगर 4 यूनिट स्क्वायर्स का चेंज भी करते हैं तो उसका एरिया सेम रहता है। एरिया इसलिए सेम रहता है क्योंकि वो अंदर का एरिया तो बदला नहीं है ना, जगह तो उतनी ही उन्होंने घेरी हुई है, चाहे वो लंबाई में लगाओ, चाहे चौड़ाई में लगाओ, चाहे डायमंड शेप में लगाओ, किसी भी शेप में लगाओ। इसको मैं और क्लियर करती हूँ, एक और शेप देकर के आपको समझाती हूँ कि इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर ही रहता है, जबकि इसका पेरीमीटर जो है वो चेंज होता रहता है। नाउ लुक एट दिस फिगर, दिस इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर्स। इसको हमने एक स्टार की शेप में अरेंज किया है। रिमेंबर एंड ऑब्जर्व दैट 4 स्क्वायर्स को ही लेके हम चल रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट को देखिए, since we are taking the same 4 square units, area is the same. area इसका सेम है क्योंकि 4 ही स्क्वायर्स हमने लेके चले हैं, 1 2 3 and 4। ठीक है, तो अंदर की जगह तो सेम है। Now let us calculate its perimeter. 1 2 3 and 4 5 and 6 and 7 8 9 10 11 12. So what do we observe? We observe now the perimeter is 12 centimeters. So see, we have seen in all the 3 arrangement, perimeter has changed, whereas the area has remained the same, अगर हम same squares को लेकर के चल रहे हैं। सो होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि जब आपको अंदर की जगह, कवर्ड एरिया देखना है, आपको उस फिगर के अंदर का कवर्ड एरिया देखना है, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है। और अगर आपको आउटर बाउंड्री कैलकुलेट करनी है तो आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करता है। So hope you have understood and you have liked this video, and if you have liked this video, please like, share and subscribe. इसी तरह के videos देखने के लिए आप हमें follow करते रहिए YouTube channel Back to Basics पे। Thank you so much.